नमस्कार मित्रों, युवा क्रेडिट लाइफ के प्रीमियम कैलकुलेशन के मेथड को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। युवा क्रेडिट लाइफ का प्रीमियम कैलकुलेशन प्रोसेस अन्य पॉलिसी की तुलना में थोड़ा भिन्न है, यूनिक है, ट्रिकी भी है। तो ये जरूरी है कि क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें एंटर करने होते हैं और वो स्पेशल डेटा को एंटर करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। इसके लिए हम इस वीडियो को अंत तक देखने की विशेष जरूरत है मित्रों। यहां पर मैंने आनंदा के 2.0 न्यू वर्जन पोर्टल पर लॉगिन किया हुआ है और जब हम ऊपर LIC के मोनोग्राम टॉप में जो LIC का मोनोग्राम है उसके बगल में जो 3 लाइन है वहां पर टैप कर एक लेफ्ट पैनल खुलता है। तो इस मेन्यू में जाते हैं और यहां पर क्रिएट लीड के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमारा एक जो इंटरफेस खुलता है उसमें बहुत सारी पॉलिसी के बॉक्स हमें मिलते हैं और टॉप मेन्यू बार में जब हम जाएंगे तो हमें टर्म इंश्योरेंस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो युवा क्रेडिट लाइफ प्लान है ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। LIC का युवा क्रेडिट लाइफ का ऑप्शन ओपन होता है मित्रों। इसे हम सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे और यहां पर जो इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा, सबसे पहले इसमें हम अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं उनका नाम एंटर कर देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, हमें मालूम है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए एज, डेट ऑफ बर्थ ये बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, एक महत्वपूर्ण आधार है प्रीमियम कैलकुलेशन का। तो हम यहां पे अपने क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। 1994 का उनका डेट ऑफ बर्थ है, 1994 11 अगस्त का है। तो ये डेट ऑफ बर्थ मैंने एंटर कर दिया है। साथ में हमें ध्यान रखना है मित्रों, युवा क्रेडिट लाइफ में जेंडर भी एंटर करना होता है, क्योंकि इस प्लान में युवा क्रेडिट लाइफ में महिलाओं के लिए स्पेशल प्रीमियम रेट्स है। तो मेल और फीमेल का जो प्रीमियम कैलकुलेशन होगा वो अलग अलग होगा, इसीलिए हमें जेंडर एंटर करना है, क्योंकि जेंडर के बेसिस पर भी प्रीमियम डिपेंड करेगा। अब यहां पे हम फॉर्मेलिटी के लिए डिटेल्स में मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी डाल सकते हैं और यहां पे एक ईमेल आईडी कोई सा डाल देते हैं और रेसिडेंट स्टेटस में रेसिडेंट इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ यही ऑप्शन है यहाँ पर और प्रोसीड करते हैं मित्रों। प्रोसीड मैंडेटरी फील्ड्स में हमारा जो ये है .com, तो ये फिर प्रोसीड करते हैं मित्रों यहाँ पर। और उसके बाद ये एक पेज, जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुलता है वो ये है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स में हमें एंटर करना है रिस्क कवर शेड्यूल रेट, बेसिक सम एश्योर्ड, पॉलिसी टर्म। ये LIC की जो युवा क्रेडिट लाइफ प्लान है, आप जानते हैं ये हमारे युवा पीढ़ी के लोन को, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, हाउसिंग लोन हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई लोन हो, उसको एक प्रोटेक्शन देने के लिए, यदि हमारे पॉलिसी होल्डर का अनफॉर्चुनेट डेथ हो तो उनके जो सर्वाइवर्स हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके जो आश्रित हैं, उन पर उनके द्वारा लिए गए ऋण का कोई बोझ उन पर ना आन पड़े, इस तरह का प्रोटेक्शन देने के लिए और इस पॉलिसी के माध्यम से उनका आउटस्टैंडिंग लोन का भुगतान किया जा सके, इस उद्देश्य से युवा क्रेडिट लाइफ को इंट्रोड्यूस किया है LIC ने मित्रों। तो यहां पर हमें इन चीजों को ध्यान रखना होता है कि हमने किस इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया है। जो इंटरेस्ट रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमारे ऊपर इंपोज किया है वो इंटरेस्ट रेट हमें यहां एंटर करना है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हमारा EMI तय होता है और
हमारा जो रिस्क कवर है वो भी इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से डिक्रीज करेगा मित्रों, ताकि आपके लोन के साथ मैच कर सके। तो इसमें यहां पर तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए रिस्क कवर का जो एक रिस्क कवर शेड्यूल जो है वो तैयार किया जाता है। किस वर्ष में कितना रिस्क कवर रहेगा, किस तरह से वो लोन जो आउटस्टैंडिंग लोन है, जो ईएमआई जमा होने के बाद जो रेस्ट आउटस्टैंडिंग लोन जो बचेगा, उसके साथ किस तरह से इस पॉलिसी का रिस्क कवर भी मैच करता हुआ जाएगा, मैच करता हुआ डिक्रीज करता रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जिस इंटरेस्ट रेट पर हमने लोन लिया है वो इंटरेस्ट रेट भी हमें यहाँ एंटर करना है, क्योंकि उसी रेट से हमारा रिस्क कवर भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा लोन भी उस इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। और उसके बाद बेसिक सम एश्योर्ड हमारा हमने जो लोन लिया हुआ है उसके प्रिंसिपल के बराबर या प्रिंसिपल के आसपास हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने 90 लाख का लोन लिया, हमारे क्लाइंट ने, हमारे प्रपोजर ने 90 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो हम 1 करोड़ सम एश्योर्ड वो प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट ही लेना है, थोड़ा कम या ज्यादा ले सकते हैं। अगर 90 लाख का उनका लोन है तो उनका ये जो सम एश्योर्ड है ये 75 लाख के बाद सीधा 1 करोड़ का ही सम एश्योर्ड मिल सकता है, क्योंकि 25 लाख के मल्टीपल में होना चाहिए 75 लाख के बाद। तो हम 1 करोड़ सम एश्योर्ड यहां पर अपने हमारा क्लाइंट जो है ऑप्ट करता है, और एक करोड़ सम एश्योर्ड के ऊपर उन्हें एक बहुत अट्रैक्टिव हाई सम एश्योर्ड रिबेट भी मिलेगा, क्योंकि हाई सम एश्योर्ड रिबेट 1 करोड़ की बेसिक सम एश्योर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम पॉलिसी टर्म की बात करते हैं मित्रों। तो हमारा जो पॉलिसी टर्म है वो भी लोन से रिलेटेड होना चाहिए इस पॉलिसी में। मान लीजिए अगर हमारे प्रपोजल ने ये डिसाइड किया हुआ है कि उनका जो लोन है वो अगले 22-23 वर्ष में उस ऋण का भुगतान हो जाएगा, तो पॉलिसी टर्म भी वो उसी के आसपास रख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो प्रपोजर हैं उन्होंने 25 वर्ष का पॉलिसी टर्म चूज किया है। 22-23 साल में उनका प्रीमियम जमा हो जाएगा। ये जो हमारे इंटरेस्ट रेट हम डालते हैं या सम एश्योर्ड है, ये हमारा क्लोज होना चाहिए, हमारे लोन के जो फैक्टर्स हैं उनसे क्लोज होना चाहिए। बिल्कुल सुपर एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, एकदम ही प्रिसाइज होना या एग्जैक्ट वैल्यू होना, अप्रोक्सीमेट लेना है हमें। जैसे मान लीजिए हमारा बैंक का इंटरेस्ट रेट 8.25% है, फिर भी हम 9% एक एवरेज पकड़ सकते हैं, और इस हिसाब से हमारा सम एश्योर्ड भी हमने देखा 90 लाख से, तो हमारा लोन अमाउंट 90 लाख से, तो 1 करोड़ रुपीस का हमने सम एश्योर्ड रखा। तो इस तरह से जो हमारा ये वैल्यू होगा वो हमें सिंक्रोनाइज करने का कोशिश करना है, ताकि हमारा रिस्क कवर भी आउटस्टैंडिंग लोन के साथ डिक्रीज करे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल प्रिसाइज हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो, एक क्लोज अमाउंट होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट अमाउंट होना चाहिए। एक रफ हम अमाउंट ले सकते हैं, या टर्म की बात करें, सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें, या रिस्क कवर शेड्यूल रेट की बात करें, तो हमें एक क्लोज वैल्यू लेना है। उसके बाद हम प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, एक सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन है, दूसरा लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है मित्रों। तो हम यहाँ पर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं, और यदि हमने लिमिटेड प्रीमियम देना तय किया है तो अब हमारे पास 3 विकल्प हैं। एक 5 वर्ष में हम अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, 10 वर्ष में अपने प्रीमियम का पे कर सकते हैं, और 15 वर्ष में अपने प्रीमियम को पे कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे प्रपोजल ने 15 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्ट किया है, तो
तो हम 15 डाल देते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रीमियम का मोड होगा, प्रीमियम पेमेंट का मोड, प्रेफरेबल मोड हमारा यहां पर दो ऑप्शंस हैं, ईयरली और हाफ ईयरली के। तो हमारे जो प्रपोजर हैं वो ईयरली मोड में पॉलिसी चाहते हैं, तो हम ईयरली यहां डालते हैं। उसके बाद हमारे प्रपोजर नॉन स्मोकर हैं, तो नॉन स्मोकर का स्टेटस हम यहां डालते हैं। इसके लिए इन्हें यूरिनरी कोटिनिन टेस्ट के फाइंडिंग्स के बेसिस पे ये नॉन स्मोकर के प्रीमियम रेट को एवेल कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट प्रीमियम पर जाते हैं मित्रों, तो हमारा प्रीमियम का कैलकुलेशन आप नीचे यहां पे देख सकते हैं। ईयरली प्रीमियम विद जीएसटी हमारा 12,438 रुपए का हुआ। वहीं यदि हम हाफ ईयरली प्रीमियम की बात करें तो यहां पे हम क्लिक करेंगे विद जीएसटी, हमारा यहां पे हाफ ईयरली प्रीमियम 6,344 रुपए का हुआ। तो इस तरह से हम प्रीमियम कैलकुलेशन यहां पर कर सकते हैं मित्रों। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, if you find this channel a bit valuable, you must consider subscribing to this channel। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।